ये लास्ट ईयर 2024 में हमें WWE में काफी कमाल के मैचेस देखने को मिले। ओवर दी मंथ्स पीएलई आफ्टर पीएलई WWE मैचेस की क्वालिटी हमें इंप्रूव भी होती हुई दिखी है। बट आज इस वीडियो में आपको 2024 के टॉप 10 मैचेस बताऊंगा जो कि कंपैरेटिवली पूरे साल में सबसे बेस्ट हुए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मैच जो कि हमें क्लैश एट दी कैसल में देखने को मिला था। सैमी ज़ेन वर्सेस चैड गेबल का। ये यार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पे था मैच, और जितना मुझे याद है यार एग्जैक्टली ये वो टाइम था जब हमें हाईएस्ट चांसेस लग रहे थे कि चैड गेबल के पास यहाँ पे आईसी टाइटल जा सकती है, क्योंकि स्टोरी लाइन इस टाइम पे पीक कर गई थी। अल्फा अकेडमी के साथ उनकी सारी प्रॉब्लम्स, सैमी ज़ेन ने उन्हें लास्ट मौका दिया था कि भाई यही एक है तेरे पास, जीत सकता है तो जीत ले। और दोनों सुपरस्टार्स ने क्या परफॉर्मेंस दी थी भाई साहब इस मैच में। और इस मैच की खास बात ये भी थी कि सिर्फ रेसलिंग वाइज ही अच्छा नहीं था, इसमें स्टोरी टेलिंग भी बहुत कमाल की हुई थी। वही ऑर्टिस मैक्सीन और कीरा टोजावा के साथ सारी प्रॉब्लम्स और इस मैच का कंक्लूजन मजे आ गए थे देखने में। डेफिनेटली इस लिस्ट में होना डिजर्व करता था। नाउ इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं जो कि अगेन हमें क्लैश एट दी कैसल में देखने को मिला था। दिस वाज डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। देखो टॉप 10 लिस्ट में सेम इवेंट से दूसरा मैच आ गया। अगेन ये भी वो मैच था जहां पे कि हमें हाईएस्ट चांसेस लग रहे थे कि ड्रू मैकिंटायर यहां चैंपियन बनने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्कॉटलैंड ड्रू मैकिंटायर की होम कंट्री में वहीं पे इवेंट हो रहा था। ड्रू ने रेसलमेनिया 40 में तो टाइटल जीती थी, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि कैश इन हो गया था डेमियन प्रीस्ट का। और फाइनली उन्हें मौका मिला था कि वो ये टाइटल रीगेन कर पाए डेमियन प्रीस्ट को हरा के, और जी जान लगा दी थी भाई इन दोनों सुपरस्टार्स ने इस मैच में। बट एट द एंड हमें वो चीज देखने को मिली जो कि कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि पंक और ड्रू की तो काफी लंबे टाइम से रिवलरी साथ साथ चली रही थी। तो इस मैच की भी कहीं ना कहीं सेम स्टोरी है। रेसलिंग वाइज तो कमाल का था, लेकिन स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी हुई और इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें देखने को मिला। कैसे नहीं होता ये मैच इस लिस्ट में। नाउ नेक्स्ट मैच नंबर 8 की तरफ मैं चलता हूं। इस पे मैंने रखा है इस साल के वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच को। अगर आपको ये मैच याद है, आप अग्री करोगे मेरी बात से कि ये इस लिस्ट में होना डिजर्व करता है, क्योंकि काफी कम ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां पे कि वुमेन मैच मेंस मैच को ओवरटेक कर जाए। चाहे वो रॉयल रंबल की बात हो, चाहे मनी इन द बैंक की बात हो, चाहे एलिमिनेशन चेंबर की बात हो, चाहे सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम्स मैच की बात हो। वुमेन्स एमआईटी भी बहुत ही कमाल का था। चाहे वो आप चेल्सी ग्रीन का स्पॉट देख लो, और सिर्फ वो एक स्पॉट नहीं भाई, बीच बीच में ऐसी कमाल की हमें चीजें देखने को मिली हैं जो कि रेयरली हमें इनके मैचेस से देखने को मिलती है। सो हैट्स ऑफ टू देम। एंड नाउ कमिंग टू द मैच नंबर 7, दिस इज गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन जो कि रेसलमेनिया 40 में हुआ था। अगेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पे मैच था। उस टाइम पे गुंथर की बहुत ही लंबी स्ट्रीक चल रही थी यार, इस टाइटल को कैरी करते हो 666 डेज की। एंड मुझे तो पर्सनली लग नहीं रहा था कि सैमी ज़ेन उनकी स्ट्रीक ब्रेक करेंगे, लेकिन इस मैच में जैसी हमने चीजें देखी, कहीं ना कहीं बिलीव हो गया था मैच के बीच ही कि भाई टाइटल चेंज आज हो सकता है, जो कि इवेंचुअली होता भी। एक बहुत ही लंबी स्ट्रीक ब्रेक की थी सैमी ज़ेन ने। हाँ, थोड़ा सा मिक्स्ड ओपिनियन था लोगों का कि भाई सैमी को इस चीज की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे आप चैड गेबल को डाल सकते थे, चैड गेबल को डालते तो वो एक अलग ही लेवल के सुपरस्टार बन जाते। बट WWE ने ऐसा नहीं किया। अब जो हो गया, बट मैच वाइज, स्टोरी टेलिंग वाइज दिस वाज द बेस्ट। नाउ इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूँ। द मैच नंबर 6, दिस इज द मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच। आपकी मेमोरीज रिफ्रेश करने के लिए मुझे फरवरी में जाना ही पड़ेगा भाई। स्टेडियम में ये मैच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में था ना शायद। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ही तो था। एंड व्हाट अ मैच दिस वाज। एक स्टोरी टेलिंग नहीं, इतनी सारी स्टोरी टेलिंग हुई थी इसके बीच। आप रैंडी ऑर्टन का वो सेल देख लो जब पूरे टाइम उन्होंने अपनी बैक पकड़ी हुई थी, ऑर्टन के सारे आर्कियोस वाले मोमेंट्स, लोगन पॉल का टर्न करना, एजे स्टाइल्स का बीच में आना, एलन नाइट को कॉस्ट करवाना, एंड एट द एंड ड्रू का विक्टोरियस रहना, ये सारी की सारी चीजें इस मैच से लीड की थी रेसलमेनिया 40 के लिए। डेफिनेटली ये मैच इस लिस्ट में होना डिजर्व करता था स्पॉट पे। और वैसे भी कोई नॉर्मल मैच थोड़ी था भाई, एलिमिनेशन चेंबर मैच था। कैसे कैसे ब्रूटल मोमेंट्स हमें इस मैच में देखने को मिलते हैं आप सबको तो पता ही है। और जब मल्टीपल सुपरस्टार एक मैच में कंपीट कर रहे हो, वो भी इस टाइप की स्टिपुलेशन के साथ, तो उसका लेवल क्या होगा आप डेफिनेटली जानते हो। बट नाउ इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं। टॉप 5 यहां से शुरू हो चुकी है लिस्ट। तो नंबर 5 मैच है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में हुआ गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच। ये मैच किंग ऑफ द रिंग का फाइनल मैच था। एंड भाई क्या क्लासिक मैच था ये, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया था। स्टार्ट से लेके एंड तक ऐसी रेसलिंग हुई इस मैच में जो कि शायद ही हमें कभी दोबारा देखने को मिले, ऐसा मैं सोच रहा था उस टाइम पे। बट देखने को मिली थी कुछ टाइम बाद, उसकी वीडियो में आगे बात करूंगा मैं। हाँ, मैच का एंड जिस तरह हुआ उस वजह से मैच थोड़ा नीचे आ गया लिस्ट में, लेकिन ऑल एंड ऑल दिस मैच स्टोल द शो दैट नाइट। ओके, अब इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं। तो मैच नंबर 4 जो कि हमें बैकलैश में देखने को मिला था, दिस वाज द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द फेनोमेनल वन एजे स्टाइल्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। भाई हमारे मेल्सर चाचा ने तो इस मैच को 5 स्टार्स दिए। कितना रेयर देते हैं भाई वो 5 स्टार्स। अगर दिए तो भाई, अगर दिए तो आप समझ सकते हो कि कुछ तो बात है इस मैच में डेफिनेटली। हाँ, मैंने इसे 4th स्पॉट पे इसलिए रखा है क्योंकि मेरे लिए पर्सनली इससे बेटर मैचेस भी हुए इस साल में। मेल्सर के अपने ओपिनियन है, हमारे अपने ओपिनियन है, आपके भी अपने ओपिनियन होंगे तो अपने तो कमेंट सेक्शन बताना मुझे बाद में। बट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस मैच, इसकी एंट्रेंसेस से लेके क्राउड से लेके भाई, क्राउड ने इस मैच को और भी ज्यादा हाई लेवल पे पहुंचा दिया। रेसलिंग वाइज तो कमाल का था ही, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन जितना क्राउड सपोर्ट चल रहा था, होता है ना यार, हर चीज जब परफेक्टली अलाइन हो जाए तो फिर क्लासिक की चीजें देखने को मिलती है हमें। वही इस मैच के साथ भी हुआ था। ये मैच थोड़ा सा लिस्ट में इसलिए भी नीचे क्योंकि प्रेडिक्टेबल था काफी
हमें पता था कि कोडी अभी तो टाइटल जीतते रेसलमेनिया 40 में, इतनी जल्दी तो डेफिनेटली नहीं हारेंगे, बस वही एक चीज थी। बट अब यहाँ से टॉप 3 लिस्ट पे हम आ गए। तो नेक्स्ट नंबर 3 पे मैच है जो कि हमें बैश इन बर्लिन में देखने को मिला था फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच। भाई जैसा कि मैं बोल रहा था कि जब हमने किंग ऑफ द रिंग के इनका फाइनल्स मैच देखा था, लग नहीं रहा था कि ऐसा मैच कभी भी रिपीट हो सकता है, लेकिन रिपीट हुआ और इन्हीं दोनों सुपरस्टार्स ने किया था कुछ महीनों बाद जब ये वाला मैच हुआ था। अगेन ये मैच यार जर्मनी से था, तो क्राउड का बहुत ज्यादा एंगेजमेंट था इस मैच में। आपको याद ही होगा रैंडी ऑर्टन भी वाइब करने लग गए थे। और देखो पता नहीं आप ये बात समझ पाओगे नहीं, बट बिल्कुल परफेक्ट टाइम लेंथ थी इस मैच की। कहीं भी इसकी पेसिंग ऐसी नहीं लगती कि बहुत फास्ट चल रहा है भाई एकदम से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं लग रहा था कि बहुत स्लो चल रहा है भाई क्या है फटाफट खत्म करो ना। एक परफेक्ट पेसिंग थी, परफेक्ट स्टोरी टेलिंग हो रही थी शुरू से लेके एंड तक। वो चॉप से लेके धीरे धीरे सिग्नेचर मूव्स पे आना, सिग्नेचर मूव से फिनिशर्स पे जाना, वहां पे किक आउट करके फाइनल फिनिशर्स देना। हाँ थोड़ा सा बुरा ये लगा कि रैंडी ऑर्टन बस हारे ही जा रहे थे सारे मैचेस में, बाकी मैच बहुत कमाल का था। अब आपको मुझे लगता है पता ही कि टॉप 2 मैचेस कौन से हैं। नंबर 2 पे यार मैंने रखा है बैड ब्लड में हुआ सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का हेल इन अ सेल मैच। आई डोंट थिंक मुझे कुछ ज्यादा बताने की बोलने की जरूरत है इस मैच के बारे में, क्योंकि पूरे साल हमने दोनों सुपरस्टार्स की राइवलरी होते हुए देखी है भाई, और ये इनकी राइवलरी का 3rd मैच था, फाइनल मैच होने वाला था। इस टाइम तक दोनों सुपरस्टार्स इक्वल नंबर पे आ गए थे। ड्रू भी एक मैच जीत चुके थे, पंक भी एक मैच जीत चुके थे, एंड फाइनली ये मैच इनकी एंड गेम थी, ठीक है। ओहो, और जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी इस मैच में, ब्रूटल ब्लडी मोमेंट्स हमें देखने को मिले, स्टील स्टेप्स, टूल किट, चेयर्स, पता नहीं क्या क्या नहीं यूज किया इन्होंने इस मैच में, ठीक है। अगेन ये भी वो मैच है जिसे कि इस साल डेम एल्से से 5 स्टार्स मिले। दिस हैड टू बी ऑन द लिस्ट। एंड फाइनली अब फाइनल मैच की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हमें इस साल रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 का मेन इवेंट देखने को मिला था। दिस वाज द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, रोमन रेंस वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। काफी लोग कंट्रोवर्सी कर सकते हैं कि यार पंक वर्सेस ड्रू को फर्स्ट पे रखना चाहिए था, लेकिन मेरे लिए पर्सनली ये मैच टॉप पे रहेगा, क्योंकि मोमेंट्स इस मैच में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिले थे। एंड प्रो रेसलिंग इज ऑल अबाउट मोमेंट्स, नॉट अबाउट जस्ट रेसलिंग। भाई एक बार आप दिमाग में अप्रैल में जाके तो देखो, जब ये मैच चल रहा था कितनी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी सबकी यार। इस मैच में क्या पीक लेवल की स्टोरी टेलिंग हुई है, आपस में धीरे धीरे स्लो पेस पे लड़ रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक पीक आती है जब लगता है ब्लड लाइन पूरी भारी पड़ गई है, इक्वल हो रहे हैं, और जब जेउसो वगैरह आ जाते हैं, और फिर होती है लेजेंड्स की बारिश, सीना, रॉक, अंडरटेकर, क्या क्या नहीं हुआ भाई साहब इस मैच में। एंड फाइनली वो स्टोरी टेलिंग की पीक जिसकी मैं बात कर रहा था, जब रोमन रेंस चेयर शॉट सेथ रॉलिंस को मारते हैं, ना कि कोडी रोड्स को, जिस वजह से उनके पास से उनकी टाइटल भी चली गई, एंड कोडी रोड्स बिकेम द न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन दैट नाइट। तभी मैं कह रहा था भाई मेरे लिए तो पर्सनली मैच टॉप पे होना डिजर्व करता है बिकॉज ऑफ द मोमेंट्स, ठीक है। अगर यही थी मेरी टॉप 10 लिस्ट, आप अपनी लिस्ट मुझे डेफिनेटली अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने 2025 में जो कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई में होने वाला है उसके बारे में बताया था, आपको चेकआउट करना चाहिए। ये रही वीडियो आपके सामने, मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।